सतह। आज फिजिक्स क्लास में पढ़ाएंगे अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम। क्वेश्चन है अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। इसका फिगर बेटा देखो, यहाँ पर एक चाल, इसकी लंबाई कितनी है L। ये आपको दिए गए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको एक सेल जोड़ा गया है, एक सिरे पर प्लस आवेश, एक सिरे पर माइनस आवेश। ये आपको वैक्यूम क्षेत्र की तीव्रता, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, A। जब धारा इस साइड पर वाइट होती है तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। धारा की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करता है। आपको दिख रहा होगा धारा इस साइड से प्रवाहित हो रही है पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो उस साइड से विपरीत दिशा में है। अब ये आपका फिगर हो गया। इसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या है, माना धातु के एक तार में एक तार की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल A है। जब इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर V स्थापित होता है तो इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd हो तो इसमें आपको धारा दे रखी है, लंबाई दे रखी है, वैद्युत विभवांतर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और अनुगमन वेग आपको दे रखा है। अब सबसे पहले आप पढ़ चुके हो अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग का बेटा फार्मूला होता है I बराबर NEAVD। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद यदि
की लंबाई L तथा विभवांतर V हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? E से। अगर लंबाई कितनी हो L और वैद्युत विभवांतर कितना हो V, तो इसका फार्मूला होता है E बराबर V/L। अब वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल का फार्मूला क्या होता है? जब आपको क्या दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश दिया जाए, तो फार्मूला इसका होता है E बराबर F/Q। यहाँ पर क्या किया है? इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं? E से। तो फार्मूला हो जाएगा E बराबर F/E। हमें क्या निकालना है? बल। E को पक्षांतर कर देंगे तो F बराबर क्या लिख सकते हैं? E। यहाँ पर ये E क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और कैपिटल E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर बिना फार्मूला क्या आ जाएगा? F बराबर E। E का मान कितना है? V/L। तो F बराबर हो जाएगा E V/L। इसके बाद हम त्वरण निकालेंगे। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, उसका फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma, जहां m द्रव्यमान, a त्वरण होता है, तो m को पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? F/m। कितना हो जाएगा? a बराबर F/m। F का बेटा मान कितना है? EV/L। कितना हो जाएगा? F की जगह पर EV/L क्या हो जाएगा? m। इक्वेशन कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद हमें निकालना है अनुगमन वेग। किस पर? सभी इलेक्ट्रॉन पर। तो लिखेंगे सभी n इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग को बेटा किससे प्रदर्शित किया जाता है? Vd से। Vd बराबर कैसा आ जाएगा? अब सभी n इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? Vd बराबर U1 प्लस a τ1 प्लस U2 प्लस a τ2 डॉट 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 कितनी संख्या में निकाल रहे हैं? n। तो UN प्लस a τ n बटे कितना हो जाएगा? n। इसके बाद क्या हो जाएगा? वेग को e कोष्टक में करो, कितना हो जाएगा? U1 प्लस U2 डॉट 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 UN प्लस कितना हो जाएगा? a τ1 प्लस a τ2 डॉट 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 a τ2 बटे कितना हो जाएगा? n।
यहाँ पर ऊष्मीय वेग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऊष्मीय वेग कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, शून्य। तो Vd बराबर आपका आ जाएगा शून्य प्लस इसमें कॉमन कितना ले लेंगे, a, कितना हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n अपॉन n। इसकी जगह पर टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n अपॉन n की जगह पर लिख सकते हैं टाउ। तो कितना हो जाएगा, Vd बराबर a टाउ। समीकरण बेटा कितना हो जाएगा, थर्ड। टाउ को कहते हैं यहां पर सरांतिक काल। ए बराबर आपने निकाला था इक्वेशन नंबर 2 में, ए बराबर आपने निकाला था इक्वेशन 2 क्या था आपका, ए बराबर EV अपॉन n। तो बेटा टॉप ए की जगह पर कितना रख देंगे, Vd बराबर EV अपॉन NL इंटू कितना हो जाएगा, समीकरण बेटा कितना हो जाएगा, फोर्थ। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट माना था धारा बराबर मतलब I बराबर कितना हो जाएगा, NEAVD। अब हमें किसके बराबर निकालना है, Vd बराबर NEA को पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, Vd बराबर I अपॉन NEA। इसी इक्वेशन कितना मान लेंगे, फिफ्थ। तुलना कर दो बेटा, Vd की जगह पर क्या है, ये मान लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 4 व 5 की तुलना करें। Vd की जगह पर कितना हो जाएगा, I अपॉन NEA बराबर EV अपॉन NL इंटू क्या हो जाएगा, तो अब बेटा NL को पक्षांतर इधर करेंगे, I को पक्षांतर इधर कर देंगे, E सिर्फ E को पक्षांतर इधर करेंगे, B को इधर छोड़ देंगे और I को छोड़ेंगे, बकाया जितना बचा हुआ है उसको पक्षांतर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पर क्या रहेगा, ओनली V अपॉन, जब इसको पक्षांतर करेंगे अपॉन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ML को इधर लाएंगे, जो भाग में इधर आएगा किसको हो जाएगा, गुणा में, बटे E को इधर लाएंगे, N A की पहले से एक और आगे की कितनी हो जाएगी, E स्क्वायर। कितना बचा, A, 100 को भी इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, ये आपको क्या दे रखा है, नीतांक दे रखा है, कितना हो जाएगा, लिख देंगे जहां ML अपॉन NE स्क्वायर एक टाउ बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं R। तो कितना हो जाएगा, V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा, R। यही आपका ओम का नियम है। थैंक यू।